राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। भगवान शंकर माँ पार्वती जी से राम कथा निवेदन करते हैं और कथा कहते कहते शिव जी कहते हैं कि यह कथा काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। उनके बीच में अद्भुत संवाद हुआ। जब ये बात माता जी ने सुनी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक काग कौवा कैसे क्या कथा कह सकता है, और सुनने वाला कौन? तो बोले जो भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ जी। तो बोले ये अद्भुत कथा हमको लग रही है, ये प्रसंग कुछ विशेष है, तो आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान शंकर ने ये विनती सुनी तो शिव जी सुनाते हैं। कहते हैं कि तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नाम कल्पांत न होई। एक नील पर्वत है जहाँ पर काकभुशुंडी जी रहते हैं। ये है तो परम भक्त, लेकिन इन्होंने कौवे का शरीर धारण किया है। उसका भी एक कारण है। कारण यह है कि उस शरीर में रहते हुए ही उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त किए थे, तो उन्होंने उस शरीर को बचाए रखा है। उनको इच्छा मरण का वरदान है। वो चाहे तो उस शरीर को बदल सकते हैं, लेकिन बोले ये सोवेनियर है, स्मारक है। इस शरीर में हमको प्रभु के दर्शन हुए हैं, तो हमारे लिए ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण, कीमती, विशेष है। इसलिए वो काक शरीर में है। गरुड़ जी ने पूछा भी है कि आपने ये शरीर क्यों धारण किया हुआ है? तो कहते हैं उस पर्वत पर रहते हैं, और उस जहाँ पर काकभुशुंडी जी का निवास है, वहाँ उनके साधना का ऐसा प्रभाव है कि माया, मोह, विकार, नकारात्मकता, नेगेटिविटी वहाँ पे एंटर ही नहीं कर पाती। जो माया पूरे जगत में व्याप्त है, उस माया के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं। हाँ, ऐसा वो स्थान है। कल हम निवेदन कर रहे थे
कि अपने मन का प्रभाव वातावरण पर भी पड़ता है। जहाँ पर संतों ने साधना की हो या जिस मंदिर में काफ़ी पूजा अर्चना आराधना हो, उस स्थान का देखिए अलग ही एक प्रभाव होता है। लोग कहते हैं यहाँ पर आने पे बहुत अच्छा लग रहा है, बिना कुछ किए मन शांत हो जाता है। जैसे नारद जी जब वहाँ गए हिमालय में, निरखि शैल सर विपिन विभागा भयउ रमापति पद अनुरागा, बालकांड में वर्णन आता है। नारद जी एक स्थान पर गए, वहां पे श्राप गति बाधी। आप जानते हैं नारद जी को शाप है, एक जगह 2 क्षण से ज्यादा वो रह नहीं सकते। लेकिन नारद जी को उस पे ये शाप सुनकर बुरा नहीं लगा, बोले बहुत ही अच्छा। इसमें फायदा ये है कि कम समय में ज्यादा जगह जा सकता हूँ, है ना। 2 मिनट से ज्यादा मैं रुक नहीं सकता। तो नारद जी जो कि विचरण करते हैं, वहाँ हिमालय में जाके एक स्थान पर श्राप जो है कैंसल हो गया। और भयउ रमापति पद अनुरागा सहज विमल मन लाग समाधि, उनकी समाधि लग गई। यह है वातावरण का प्रभाव। एक बार वन में भगवान राम और लक्ष्मण जी एक दिन जा रहे थे, 14 वर्ष के उस निवास वन के समय में। तो अचानक लक्ष्मण जी कुछ विचित्र बोलने लगे। बोले ये क्या, हमारे पिता हैं, बताइए, जंगल में भेज दिया। माता जी ने भी देखिए कैसे वर मांग लिया, अब यहाँ भटक रहे हैं कटीले पथरीले रास्ते पर, न खाने का ठिकाना न कुछ। लक्ष्मण जी इस तरह बोलने लगे। राम जी चुप रहे। 1-2 घंटे का समय व्यतीत हुआ। उसके बाद लक्ष्मण जी एकदम क्षमा मांगते, अरे मैं क्या बोल रहा था, मुझको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने अपमान कर दिया माता पिता का। राम जी ने कहा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जिस मार्ग से हम लोग गुजर रहे थे और जिस भाग में थे उस वन के, वो शूर्पणखा का एरिया है। तो उसके मन का प्रभाव ये हुआ कि तुम्हारे में भी ये नकारात्मक विचार आने लगे। तो देखिए हमारे आसपास हम क्या निर्माण करते हैं, ये हमारे मन पर निर्भर है। यहाँ काकभूषण जी ने ऐसा वातावरण बनाया कि जो कोई आता है वो शांत हो जाता है। भगवान शंकर सुनाते हैं, तह बसी हरि भजई जिमि कागा। बोले वहां पे काकभूषण जी साधना में निमग्न है। बहुत ही सुनने लायक यहाँ पर ये प्रसंग है। एक साधक का जीवन क्या होता है, ये काकभूषण जी के चरित्र में है। बोले वहाँ 4 पेड़ है, कल जैसे हमने संकेत किया था, एक एक पेड़ के नीचे एक एक साधना कर रहे हैं। पीपर तरुतर ध्यान सुधरही, काकभूषण जी ध्यान करते हैं, मेडिटेशन। और किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। पीपर पात सरिस मन डोला, कहते ना, पीपल का जो पेड़ होता है उसके जो पत्ते होते हैं बड़े चंचल होते हैं। थोड़ी सी हवा चलेगी, कड़कड़ कड़कड़ आवाज आने लगती है। ये जो पीपल का पत्ता है ना, इसके साथ मन को जोड़ा है। हमारा मन भी ऐसा ही है। थोड़ा कुछ निमित्त, थोड़ा कोई कारण हुआ कि वो तुरंत चंचल हो जाता है, बहिर्मुखी हो जाता है, स्थिर नहीं रह पाता। तो यहाँ पर संकेत ये है कि हम ध्यान करके उस अस्थिर चंचल मन को स्थिर करें। तो काकभूषण जी रोज ध्यान कर रहे हैं। ध्यान सबसे सूक्ष्म साधना है।
गुरुदेव कहा करते थे, मेडिटेशन इज द हाईएस्ट इन्वोकेशन ऑफ लाइफ। इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और कहते हैं वो इतना सूक्ष्म है ध्यान की, हार्ट सर्जरी से भी ज्यादा सूक्ष्म, हृदय का जो ऑपरेशन, क्योंकि उसमें तो हृदय दिखता है। यहाँ तो जिसके साथ आपको, जिसको रोकना है, दिखता नहीं है। अतीन्द्रिय विषय है मन। तो ध्यान को कहा सबसे सूक्ष्म, इसलिए सबसे कठिन है। लोग 4-4 घंटे कथा सुन लेते हैं, 2-4 घंटे भजन कर लेते हैं, लेकिन ध्यान की जब बात आती है तो 5 मिनट भी घंटा भर लगता है। तो ध्यान में हमको अपने मन को ही संभालना होता है, जो कि सबसे कठिन है। बड़ी मजेदार बात होती है, दूसरे लोगों को हम संभाल लेते, लेकिन अपने मन को नहीं संभाल पाते। हमारे स्वामी जी अच्छा कहते हैं, बोले बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी ग्राउंड पे छक्के मारते हैं, लेकिन घर की समस्या आती है तो छक्के छूट जाते हैं। पूरे बटालियन को ही कैन कंट्रोल, जो भी ब्रिगेडियर कैप्टन है, लेकिन घर में बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते। थोड़ा और अंतरंग चले जाए, अपने मन को हम नहीं संभाल पाते। इसलिए ध्यान के लिए काफी प्रयत्न करना पड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, योगो अनिर्विण्ण चेतसा। बोले बिना थके, बिना उबे रोज आप बैठिए, तब धीरे धीरे ये मन कंट्रोल में आएगा। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो काकभूषणी देखिए, ध्यान करते हैं। देखिए, ध्यान का सीधा अर्थ है ध्यान देना। अपनी ओर ध्यान देने का नाम है ध्यान साधना। बड़ा सरल परिभाषा है। जब दुनिया की ओर ध्यान न देके अपनी ओर हम ध्यान देते हैं, मेडिटेशन। हम लोग जो करते हैं वो है ध्यानाभ्यास। पूज्य गुरुदेव हमेशा अंतर करते रहे, बोले एक है ध्यान और एक है ध्यानाभ्यास। ध्यानाभ्यास एक क्रिया है, रोज बैठ के मन को प्रयत्न पूर्वक अंतर्मुखी करना, इसको तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, ध्यानाभ्यास। अंग्रेजी में गुरुदेव कहते रहे कॉन्टम्पलेशन। और इसी अभ्यास का परिणाम होगा कि हमारा मन एकाग्र हो जाएगा आत्म तत्व में, तो वो होता है ध्यान। और वो कहते थे ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान इज नॉट ए वर्ब, इट इज ए नाउन। ध्यान एक स्थिति है। और जो ज्ञानी लोग होते हैं वो 24 घंटे ध्यान में रहते हैं। इसलिए जब पूज्य गुरु जी ने पूछा गुरुदेव से कि कितनी देर ध्यान करना चाहिए, तो गुरुदेव का क्या उत्तर था, बोले 24 घंटे। 24 घंटे ध्यान कैसे हो सकता है? ये तभी संभव है जब ध्यान कोई क्रिया न हो, क्योंकि क्रिया तो शुरुआत होती है, अंत होता है। तो ध्यान मतलब एक ऐसी स्थिति, भान की स्थिति। स्वरूपस्य सहजम भानम ध्यानम उच्यते। स्वरूप का सतत भान होना ही क्या है, ध्यान है। जैसे हमको सतत भान है, ज्ञान है कि मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, उसके लिए सुबह उठकर हमको बैठना नहीं पड़ता कि जरा देख लेते हम कौन है, कोई शंका नहीं होती, सहज है। तो बोले ऐसा जिसको सहज ज्ञान है सतत कि मैं सच्चिदानंद हूं, मैं निर्विकार निराकार चिन्मय तत्व हूं, बोले बस वो हमेशा समाधि में। साधो सहज समाधि भली, आंख न मूंदो कान न रूंदो। कबीरदास जी कहते हैं, बोले मुझको समाधि में जाने के लिए पद्मासन नहीं लगाना है, आंख बंद नहीं करनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रखनी है,
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। बोले मेरा मन हर समय ही उस तत्व में है, जहां भी मैं हूं उसमें हूं। बहुत बढ़िया ये स्थिति है। तो यहां देखिए लिखते हैं पी पर तरु तर ध्यान सो धरई। ध्यान करते हैं। फिर ध्यान से पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो कहते जप करना चाहिए। जप जो है वो भी सूक्ष्म है जप में, लेकिन एक आलंबन है। किसका? मंत्र का। जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय। जब से पक्का समझ लीजिए सिद्धि मिलती है। इसलिए एक नाम या मंत्र हो और उसका पुनः पुनः उच्चारण। तो काकभूषुंडी जी ये करते हैं, ये पाखरी वृक्ष के नीचे करते हैं, पीपल के नीचे ध्यान करते हैं। अब ये ऐसे विषय हैं, एक एक विषय 5-5 दिन चल सकते हैं इतने गहरे विषय हैं। फिर तीसरी साधना क्या है, तो बोले पूजा। ध्यान सबसे सूक्ष्म, उससे थोड़ा नीचे जप, उससे नीचे क्या? पूजा। सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो बोले ये काकभूषुंडी जी पूजा करते हैं कहाँ पर, तो कहा आम्र वृक्ष के नीचे। आम के नीचे आम्ब छाह कर मानस पूजा। बस ये पूजा बहुत ही मीठी चीज है। पूजा मतलब एक टेक्निक है, भगवान से जुड़ने का एक बहाना। जिसने हमको शरीर दिया, बुद्धि दी, परिवार दिया, सब कुछ दिया, तो उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का जो साधन है वो क्या है? पूजा। पूजा में होता यह है कि आप भगवान के साथ व्यवहार करते हैं। आवाहयामी, पाद्यम समर्पयामी, अर्घ्यम समर्पयामी। जैसे किसी मेहमान के साथ आप व्यवहार करते हैं। आइए आइए, स्वागतम, बैठिए, क्या लेंगे, ठंडा की गरम, ये सब पूछते हैं हम। एक ने कहा जब तक गरम हो रहा है तब तक ठंडा लेके आइए दोनों लेंगे। जैसे एक अपना प्रिय अतिथि आ जाए तो कितने प्रेम से, भाव से उसका स्वागत, सत्कार, भोजन, पानी सब देते हैं। बोले बस वही चीज भगवान के साथ करनी है। पूजा मतलब देखो, एक तो होता है कर्तव्य और एक होता है प्रेम से। ध्यान से पकड़िएगा। माता पिता की सेवा करना बोले कर्तव्य है इसलिए कर रहे हैं, और दूसरा पुत्र है वो प्रेम के कारण करता है। फर्क हो जाता है ना। प्रेम से करने में रसानुभूति है। यहाँ पे जो लिखा है आम के पेड़ के नीचे पूजा करते हैं, इसका संकेत क्या है कि पूजा जो है वो नीरस घटना नहीं है, नीरस साधना नहीं है। रस लेके किया जाए तो पूजा में व्यक्ति तन्मय हो जाता है। अब बताइए, रामकृष्ण परमहंस पुजारी थे, लेकिन उन्होंने उस पूजा को ही इतना ऊंचे स्तर पे वो ले गए कि काली माँ से बात कर रहे हैं। बताइए, तो पूजा भी कितने स्तर की हो सकती है। बिना भाव के जो पूजा होती है तो यांत्रिक हो जाती है। भगवान को नहला भी रहे हैं, इधर फोन पे बात भी कर रहे हैं, होता है। भगवान का अभिषेक वो पात्र में ही रखे हुए हैं, इधर फोन पे बात हो रही है। भगवान कहते मेरे को ठंड लग रही है, निकालो। तो एक गुरुजी बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले हम लोगों ने पूजा को कर्म बना लिया है। होना ये चाहिए कर्म को पूजा बनाए। फर्क समझ रहे हैं? एक है पूजा को काम बनाना। अरे बोले 10 काम है, एक काम क्या है? पूजा। पूजा भी कर लेते हैं समहाउ, लेकिन जो भक्त लोग होते हैं उनके हर काम पूजा होती है।
जो बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, वर्क इज वर्शिप। अपने ट्रक्स वगैरह पे लिखा रहता है वर्क इज वर्शिप। सारे वाहन अपने बड़े उपदेशक हैं। जियो और जीने दो। भारत में मतलब सब लोग उपदेशक है। अध्यात्म कोई भी बोल सकता है। फॉरेन से एक व्यक्ति आया, उसने ऑब्जर्व किया 2-3 चीज। बोले यहाँ हर कोई प्रवचन कर सकता है और हर कोई डॉक्टर है, थोड़ा आप बताइए कि सिर दर्द लीजिए दवाई, ये चूर्ण खाइए, ये खाइए। और तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था उसका कि एनी टाइम इज टी टाइम। चाय चलेगी? बोले बिल्कुल चलेगी। क्या दौड़ेगी? रात के 2 बजे हो या 4 बजे हो। तो आध्यात्मिक चर्चा करने में हर कोई समर्थ है। तो वह काम ही पूजा है, इसको जीने वाले भक्त हैं। पूजा को काम नहीं बनाते। पूजा मतलब क्या है कि एक तरह का भगवान के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। ये एक डोंगरे जी महाराज बड़े कथाकार थे, वो कहते थे कि आप घर में भगवान को लेके आइए, पूजा कीजिए, वातावरण बदल जाएगा और आपको ये सतत लगेगा कि भगवान इज ऑब्जर्विंग मी। यदि भाव से करे तो एक घर में तो लिखा ही था कि ये घर भगवान का है, हम उनके किराएदार हैं। तो बड़ी मीठी चीज है, उसमें रम सकते हैं हम लोग। इसलिए नवदा भक्ति में एक है कि नहीं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, फिर एक अर्चनम। अर्चनम मतलब पूजनम। तो यहाँ पर पूजा करते हैं, केवल कर्तव्य नहीं बल्कि भाव से, प्रेम से। जैसे आम में रस है वैसे पूजा में भी रस है। और कहते तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। ये लो, बोले तो 2-3 नाम गिनाए, बोले दिन भर उनका समय भजन में ही बीतता है। भजन का मतलब है साधना। जब 2 साधु लोग मिलते हैं तो आपस में यही बोलते हैं भजन कैसा चल रहा है। तो भजन मतलब केवल हारमोनियम तबला लेके गाना नहीं है। भजन में सारी साधना इंक्लूडेड। भज धातु का अर्थ क्या है? सेवा। भज धातु का अर्थ है प्राप्ति, बहुत सारे अर्थ है। तो बोले ये तज हरि भजन काज नहीं, दूसरा काम ही नहीं है। यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। बोले जो भी है वो भगवान की आराधना। वाह! तो अलग से कोई टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बोले आधा घंटा भगवान के लिए, फिर 23.5 घंटे संसार के लिए। ऐसा विभाजन नहीं है यहाँ। जैसे महाराज जी भी कहते थे, अखंडानंद जी, बोले हर क्षण को साधना से भर दो, जीवन साधनामय हो जाए। तो ये काकभूषुंडी जी का ऐसा दिव्य चरित्र है। कहते हैं कि शिव जी ये सुना रहे हैं, पार्वती जी सुन रही है, और अब शिव जी कहते हैं कि काकभूषुंडी जी के पास गरुड़ जी क्यों गए। ये संवाद हुआ तो आखिर क्या घटना घटी कि गरुड़ जी गए काकभूषुंडी जी के पास। तो यहाँ वर्णन आता है 57 के बाद। वो कहते हैं गिरिजा कहे उसो सब इतिहासा। बोलिए थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज आना चाहिए पूरी तरह। गिरिजा कहे उसो सब इतिहासा, मैं जही समय गयऊ खग पासा। अब सो
कथा सुनाऊं जही है तू, गयऊ काग पई खग कुल के तू, जब रघुनाथ कीनी रन क्रीडा, समुझत चरित होती मोहि व्रीडा, इंद्रगीत कर आपु बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो, बंधन काटी गयो उरगादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा, प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती, व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुनऊं जग माही, देख्यऊ सो प्रभाव कछु नाही, भवबंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम, गर्भ निशाचर बांधेऊ, नाग पास सोई राम, नाग पास सोई राम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कहते जब कीर्तन हो या गान हो तो सबको गाना चाहिए। क्यों गाना चाहिए? तो कहते हैं गाने से पाप निकल जाते हैं। तो किसी ने पूछा पाप जाते कहाँ हैं? तो बोले जो लोग नहीं गाते उनमें घुस जाते हैं। स्वामी जी आपको पहले बताना चाहिए था, हमने गाया नहीं। आगे से सावधान रहेंगे। हाँ, यस। तो यहाँ पर कहते हैं कि गरुड़ जी क्यों गए? तो बोले इसके पीछे कहानी है, कथा है। अब सो कथा सुनऊ जही हेतु, गयो काग पही खग कुल केतु। बोले कथा है। हुआ ये कि जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा, भगवान ने जब एक लीला की, युद्ध की लीला। भगवान का जीवन ही क्या है? लीलामय है ना। कहते हैं लीला पुरुषोत्तम। तो युद्ध भी एक उनके लिए लीला है। और उस लीला में उन्होंने क्या किया? तो बोले बंध गए हो, नागपाश से बंध गए। किसने वो अस्त्र चलाया नागपाश? तो बोले इंद्रजीत। इंद्रजीत ने नागपाश चलाया, उसमें बंध गए भगवान। अब भगवान पड़े हुए हैं।
भगवान क्यों बंध गए, अब इसके ऊपर भी खूब चिंतन है। भगवान कहते हैं मैं मनुष्य के रूप में आया हूँ और मनुष्य को तो बंधन का खूब अनुभव होता है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब मैं मनुष्य हूँ तो मेरे को भी बंधन स्वीकार करना पड़ेगा। फिर किसी ने कहा कि भगवान ने बंधन क्यों स्वीकार किया, तो बोले यदि बंधन स्वीकार नहीं करते तो ब्रह्मा जी का निरादर हो जाता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि नागपाश जिसके ऊपर चलाओगे वो क्या हो जाएगा, बंध जाएगा। भगवान उसको इजीली कैंसिल कर सकते थे, लेकिन फिर ब्रह्मा जी के ऊपर लोगों का विश्वास उड़ जाता कि अरे देखो इन्होंने दिया है वरदान, ये कुछ काम का नहीं है। भगवान को सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो बंध गए भगवान, अब पड़े हुए हैं, क्या करें। तो नारद जी को खबर लगी। नारद जी ऐसे पात्र हैं जो पूरे ब्रह्मांड की खबर रखते हैं। कहते हैं नारद जी विश्व के प्रथम पत्रकार हैं, जानते हैं, और वो सबकी खबर रखते हैं, दानवों के पक्ष में क्या हो रहा है और देवता क्या कर रहे हैं और मानव क्या कर रहे हैं। इसलिए उनका स्वागत सब लोग करते हैं। ये पत्रकार बंधुओं का स्वागत सब करते हैं, उनसे कोई ज़्यादा पंगा लेना नहीं चाहता। और कुछ भी छाप देंगे। तो विनोद की बात है, नारद जी सो एक्टिव है, सारी कथाओं में आप देखते हैं इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। कई लोगों को लगता है नारद जी का एक ही काम है, लड़ाई लगाना, इधर की बात उधर करना। ये नहीं है। नारद जी देवर्षि है, ध्यान से सुनना। नारद जी ऐसे भक्त है जो पकड़ पकड़ के लोगों को भगवान से जोड़ते हैं। गुरुदेव कहा करते थे, इज द फर्स्ट मिशनरी ऑफ द वर्ल्ड। प्रचारक सबसे अधिक कोई है तो नारद जी है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को वचन दिया, तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, भक्ति को भी कहा मैं तुमको हर घर घर में स्थापित करूंगा। भागवत पढ़िएगा। नारद जी भक्ति के आचार्य है, नारद भक्ति सूत्र ना, अपने मिशन में तो खूब पढ़ते हैं। तो ऐसे नारद जी गरुड़ जी को भेजते हैं, बोले अभी हमको खबर लगी है भगवान जो है वो बन गए हैं, जाओ जाओ गरुड़ पठायो। क्योंकि देखिए नाग को, सर्प को काटने वाला कौन है, गरुड़। गरुड़ सर्प को खाता है, तो बोले जाओ आप ये काम कीजिए। अब हुआ ये कि गरुड़ जी वहां गए हैं और बंधन काट गयो उर्गादा, सारे सांप को खा गए, सब काट दिए, बंधन से मुक्त किया। लेकिन इस घटना के कारण, ध्यान से सुनना, गरुड़ जी के मन में एक प्रश्न आया। बोले ये भगवान है तो ये बंधन अपने आप से कैसे नहीं खोल पाए, ये तो जीव का स्वभाव है। राम गीता के प्रसंग में जब लक्ष्मण जी ने पूछा है कि ईश्वर और जीव में क्या अंतर है, जानते हैं, अरण्य कांड में आता है प्रसंग, तो क्या फर्क बताया। बोले माया ईसन आप कहू जान कहियो सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सी। जीव वो है जिसको ना अपना पता है ना ईश्वर का पता है, जो बंधा हुआ है, दुख में है। और ईश्वर कौन, तो बोले ठीक इसका उल्टा, नित्य मुक्त है, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। जीव और ईश्वर में अंतर ऐसा है कि ईश्वर नित्य ज्ञानी है, नित्य मुक्त है, वहां पर सबेरा नहीं है, ज्ञान का सबेरा। विहान मतलब क्या, प्रातः काल। जीव की केस में क्या है, अज्ञान अंधकार है, फिर गुरु की प्राप्ति हुई, फिर ज्ञानोदय हुआ। लेकिन ईश्वर कैसा है, नित्य मुक्त। वो सारे गुरु परंपरा का आदि है, क्योंकि कभी वो अज्ञानी रहा ही नहीं। इसलिए महर्षि
पतंजलि कहते हैं योग सूत्र में, स पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। भाई गुरु की तो जरूरत उसको है जो बंधन में है, जो दुखी है, जो अज्ञानी है। तो भगवान तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो वो तो बंधन से मुक्त है। लेकिन यहां तो आश्चर्यजनक घटना घट रही है। बताइए, मेरे जैसे एक पक्षी की जरूरत पड़ रही है बंधन को काटने में, तो मुझको एक शंका आ गई है कि ये जीव है कि ईश्वर है। अब देखिए, गरुड़ जी को ये मालूम नहीं है कि उन्होंने बंधन खुद से स्वीकार किया है। जैसे सुंदरकांड में आप देखते हैं, हनुमान जी ने बंधन स्वीकार कर लिया। जब मेघनाथ ने वहां भी चलाया है ब्रह्मास्त्र, तो वहां वर्णन आता है कि जा सुनाम जपि सुनई भवानी भव बंधन काटई नर ज्ञानी। जिसके नाम से भव बंधन कट जाए उसका ये भक्त बंधन में कैसे आ सकता है। लेकिन हनुमान जी ने स्वीकार किया। उसमें बड़ी मजेदार कथा है। बोले बंधेंगे तो हम रावण के दरबार में ले जाए जाएंगे, और बोले हम देखना चाहते हैं रावण का दरबार। सीधे तो एंट्री मिलेगी नहीं, तो बोले ये थोड़ा दूसरे ढंग से। तो बंधन उन्होंने स्वीकार किया, गिर गए। अच्छा, गिरते गिरते भी उन्होंने असुरों को मारा है, जानते हैं ना। ऐसे जगह गिरे हैं जहां पे ज्यादा राक्षस लोग खड़े थे। तो बंधन स्वीकार किया। एक महात्मा जी चोरी किया, महात्मा जी ने जेल में गए। बोले आपने चोरी क्यों की? बोले नहीं, मैं जेल के सारे लोगों को उपदेश देना चाहता था, तो कोई कारण होना चाहिए। तो चोरी करके एंटर किया। अद्भुत है। तो यहां पे भी भगवान ने बंधन स्वीकार किया, उसका कोई कारण है। लेकिन अब ये बात तो गरुड़ जी जानते नहीं, और जो है वो प्रश्न करने लगे, ये सामान्य जीव है कि ये परमात्मा है? व्यापक ब्रह्म बिरज बागी सा। बोले हमने तो सुना है राम जी तो पर ब्रह्म है। हाँ, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म वो है जिसको देश काल वस्तु से आप बांध नहीं सकते। ये अनंत है, त्रिविध परिच्छेद शून्य, वो है ब्रह्म। और हमने सुना कि उसी परब्रह्म का ये अवतार है। और यहाँ गरुड़ जी कहते हैं हमको तो लगता नहीं है कि ईश्वर है। देखे उसो प्रभाव कछु नहीं। इनमें तो कुछ प्रभाव ही नहीं दिख रहा है कि ये कोई परमात्मा है, परमेश्वर है, ब्रह्म है। ब्रह्म के लक्षण जो है वो इनमें घट नहीं रहे हैं। देखो, वेदांत में एक सिद्धांत होता है, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। किसी वस्तु की पहचान कैसे होती है? तो लक्षणों से। लक्षण लेके आप जाएं, आपको लक्षण पकड़ा दिया, अग्नि किसको कहते हैं? तो बोले जो उष्ण है वो अग्नि है। अब हम पहचान कर रहे हैं, जहां वो लक्षण घट जाए वो क्या है? अग्नि है। तो ब्रह्म का जो लक्षण बताया है कि नित्य मुक्त है, अनंत है, व्यापक है, अब ये लक्षण लेके जब राम जी को देखते, बोले ये तो घट नहीं रहे इसमें। और यही बिल्कुल गड़बड़ सती जी के भी जीवन में हुई थी, यदि आपको याद हो तो। सती जी ने देखा कि राम जी बिलक बिलक के रो रहे हैं, हाँ सीता कहाँ हो, कहाँ हो। और ऐसे बिलखते रोते पत्नी विरही राम जी को शिव जी प्रणाम करते हैं, बोले जय सच्चिदानंद दिनेता। मेरा क्या भाग्य है, सच्चिदानंद ब्रह्म के दर्शन हो गए। सती जी देखने लगी शिव जी के पास, ये रोते हुए, ये आनंद ब्रह्म है, ये कैसे संभव है? एक बार शिव जी की ओर देख रहे हैं, एक बार राम जी की ओर। अच्छा, और तभी वो राम जी की कथा सुन के आ रहे थे, कुंभज ऋषि भाई। शिव जी ने कहा अरे अभी अभी जिनकी कथा सुनी है वही है।
लेकिन बात ये थी ना, सती जी का ध्यान नहीं था कथा में। सती जी देख रही थी कि आश्रम में कितनी गायें हैं और उनसे पर्दे लगे हैं और बाग बगीचा देख रही है। तो जब श्रवण ऐसे अनेकाग्र मन से होता है तो फिर ये दुर्घटना घटती है। वो पकड़ ही नहीं पाई थी कि ये तो ईश्वर है और ये उनकी लीला है। अच्छा, शिव जी ने बड़ा समझाया वहां, लेकिन लाग न उर उपदेश, बोलिए आगे, जदपि कहे शिव बार बहू। बोले नहीं नहीं, ये कैसे ईश्वर होंगे। शिव जी ने कहा फिर ठीक है, वो आपको दे विश्वास नहीं तो जाइए परीक्षा कीजिए। संत लोग इसकी ओर बड़ी कथा करते हैं। बोले ये ब्रह्म की परीक्षा करने चली सती, वास्तव में ब्रह्म परीक्षा का विषय नहीं है, जिज्ञासा का विषय है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है। अथा तो ब्रह्म परीक्षा नहीं है। अच्छा, लेने गई थी परीक्षा, खुद फेल होके आ गई। सती मोह का बड़ा रोचक प्रसंग है। अच्छा, और तो और ऐसा माया का प्रभाव था कि झूठ बोल दी। कछु न परीक्षा लीन गोसाई ले गो। शिव जी तो त्रिकाल लग गया है ना। शिव जी ने कैसेट रिवाइंड की, पीछे गए वो। देखा गड़बड़ है, त्याग कर दिया, वो सब कथा है। तो सती जी को भी वही भ्रम हुआ था जो यहाँ पे गरुड़ जी को है। अच्छा, यही भ्रम भरद्वाज जी ने भी सामने रखा है, याज्ञवल्क्य जी के सामने। तीन है यहाँ पे, भरद्वाज जी, सती जी, गरुड़ जी। तीनों को एक ही प्रश्न है कि राम जीव है कि ईश्वर है। तो बोले भवबंधन ते छूट ही नर, जापी जकर जाकर नाम। बोले जिसका नाम स्मरण करने से बंधन छूट जाता है वो बंधन में, और उसको छुड़ाने के लिए हमको आना पड़ा। तो नाना भांति मन ही समुझावा। गरुड़ जी के मन में बड़ा द्वंद्व चल रहा है, ये कौन है, क्या है। तर्क करने लगे। बोले नहीं नहीं, ये तो होना तो चाहिए ईश्वर, सब लोग इनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। बोले यदि ईश्वर है तो फिर वो लक्षण तो घट नहीं रहा है। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, बहुत तर्क किया। देखो शिव जी सब सुना रहे हैं। और शिव जी यहाँ पार्वती को याद कराते कि बिल्कुल आपको जो बीमारी हुई थी वही रोग इनको भी हुआ है, तुम्हारी ही नहीं। थोड़ा बोल दिया कि आपने भी ये गड़बड़ की थी। भयो मोह बस तुम्हारी ही नहीं। ले, ये है 58 के बाद दूसरी दो। अब कहते हैं जब गरुड़ जी को ये प्रश्न हुआ है तो गरुड़ जी ने देखिए एक काम बड़ा अच्छा किया, ये सुनने वाली बात है, कि जब हमको ईश्वर के विषय में संशय हो, प्रश्न हो, तो हमको ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो उसको जानता हो। जिसे आपके पास, आपको यदि रोग हो जाए, आंख का रोग हो जाए, तो आप नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाएं। वो आपके रोग को ठीक जानता है, क्योंकि उसकी आंखें क्या है, ठीक है। हाँ, यदि उसकी भी आंख गड़बड़ हो तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। एक रोगी गया, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझको हर चीज दो दो दिखाई देती है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप दोनों को एक ही बीमारी है क्या? अब बताइए, उनको भी दो दिख रहा है। तो जिसकी खुद की ही नेत्र ठीक नहीं, वो कैसे नेत्र को दूर करेगा? या इसको ऐसा कहें, जो खुद ही भटका हुआ हो वो दूसरे को कैसे राह दिखाएगा? चलो, हमेशा हम कहते हैं, कई बार हम भटक जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, इस गाड़ी के पीछे चलो, निकल जाएंगे। लेकिन उस गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था, मुझको फॉलो मत करो, आई एम लॉस्ट। मैं खुद भटका हुआ हूं, मेरे पीछे। तो गुरु कौन है? जिसको मंजिल मिली हुई है, जिसको ज्ञान है। तो जब संशय हो तो ऐसे व्यक्ति के पास जाएं।
हेलो, जो संशय सुनाई दे रहा है ना मुझको? अच्छा, संशय जिसमें नहीं हो, संशय विपर्य रहित जिसका ज्ञान। जैसे अर्जुन को जब संशय आया तो कृष्ण की शरण में गया, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कहता ना धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म को लेके मैं जरा भ्रमित हूं। तो गरुड़ जी ने बड़ा अच्छा काम किया, नारद जी के पास गए, बोले महाराज आप बताइए हमको, ये भ्रम मुझको हुआ है, थोड़ा ज्ञान दीजिए। अब यार नारद जी बड़े मुस्कुरा के कहते हैं, महाराज बात ऐसी है कि आप जो है ना माया के अधीन हो गए, ये माया के कारण आपको ये भ्रम हो रहा है। बहुत सुंदर, सुनि नारद ही लगी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम के माया। जब माया बुद्धि पर छा जाती है तो सत्य का ज्ञान होता नहीं। माया शब्द का अर्थ तो आप जानते हैं, जो नहीं है वो दिखाती है। सत्य को छिपा के असत्य को दिखाना, ये माया का काम है। अच्छा, नारद जी यहाँ बड़ी मधुर बात कहते हैं, मधुर बात मतलब कहते हैं मैं भुक्त भोगी हूं, मैं भी भोगी हो चुका हूं। विश्व मोहिनी का वो प्रसंग आप याद कीजिए। बोले इस माया के चक्कर में मैं गया था बनने सुंदर, लेकिन हो गया था बंदर। ये माया ने मुझको बड़ा नचाया है। सोई व्यापी विहंग पतितो ही, बस उसी माया ने तुमको भी जरा फंसाया है। और इस माया के कारण तुमको ठीक से ज्ञान नहीं हो रहा है। महामोह उपजाउर तोरे, मिट ही न बेग कहे खगमोरे। ये महामोह जो तुम्हारे भीतर छा गया है, तुमको ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये ईश्वर है। बोले इसका सीधा कारण ये भगवान की शक्ति है। तो ऐसा करो, तुम कहाँ जाओ? बोले ब्रह्मा जी के पास जाओ। नारद जी जानबूझ के भेजते हैं ब्रह्मा जी के पास, वहां जाओ। चतुरानन, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा अरे बाबा मैं भी भुक्त भोगी, मैं भी इस माया के चक्कर में आके अपने आप को बड़ा मानने लगता हूं। आप भागवत जी की कथा याद कीजिए, ब्रह्मा जी को मोह हो गया है। बोले ये छोटा सा लाला कन्हैया ये कहां से ईश्वर है? गाय बछड़ों को चुरा लिया ब्रह्मा जी ने, भागवत जी की कथा में जानते हैं। उनको लगा कि ये कृष्ण यदि ईश्वर है तो पहचान लेंगे कि हमने कहाँ छुपाया है, नहीं तो रोते रहेंगे। और वहाँ बड़ा सुंदर प्रसंग है, साल भर तक वो लीला चली है, एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथली। गाय बछड़े भगवान ने अपने ही अंतःकरण से प्रकट कर दिए थे, क्योंकि भगवान तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ये वेदांत का शब्द है। तब ब्रह्मा जी का मोह जो है वो भंग हुआ था। तो कहते हैं खगपति विरंच पही गयऊ, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी वही बात कही जो नारद जी ने कहा कि ये अग जगमय जग मम उपरा राजा, नहीं अचरज मोह खग राजा। मुझको कुछ आश्चर्य नहीं हो रहा है कि तुमको ये मोह हुआ है, क्योंकि बहुत लोग इस माया के वश में आके भूल जाते हैं। इसे एक बड़ा सुंदर एक भजन है कि ये माया क्या है? तो बोले तेरा मेरा मेरा तेरा, यही प्रभु की माया, और इससे कौन बच पाया? दो लाइन सुना देते हैं। बोले ये माया ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, गुनियों को, सबको नाच नचाया। ऐसी ये माया है। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा, यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया? ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, गुनियों को इसने सदा नचाया, इससे कौन बच पाया?
तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा। किसी को है धन, धन बन के लिपटी, किसी को है रूप, बन बन के चिपटी, मान बढ़ाए बन किसी के मन में, अहंकार बन बन के सिमटी। इसके सभी है रंग रे, इसके अजब ढंग रे, किसी को दिला के सुख, किसी को दिला के दुख, सबको है उलझाया, इससे कौन बच पाया। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा, यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। बड़े ज्ञानी से भी ये भूल करा दे, बड़े ज्ञानी से भी ये भूल करा दे, बड़े से बड़े को ये धूल चटा दे, बड़े से बड़े को ये धूल चटा दे, पागल बना दे ये विरागी मन को, पागल बना दे ये विरागी मन को, बड़ा बैरी कर दे ये सगे सजन को। इसके सभी है रंग रे, इसके अजब ढंग रे, बड़े को बना के छोटा, खरे को बना के खोटा, सबका शीश झुकाया, इससे कौन बच पाया। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा, यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, गुनियों को इसमें सदा नचाया, इससे कौन बच पाया। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा। ये है माया। प्रायः हम हर भजन के बाद जयकारा बोलते हैं ना, सियावर रामचंद्र की, लेकिन माया के बाद जय नहीं बोलना, नहीं तो आगे चिपट जाएगी। बोले अरे वाह, ये तो हमारा आदर कर रही है। ये माया, तेरा मेरा मेरा तेरा, गो गो चर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हुआ। लेकिन ऐसा है, ये माया के भी दो रूप हैं, अविद्या माया और विद्या माया। विद्या माया तो पूरा जगत है, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र पृथ्वी वनस्पति सब माया है, ये हॉल भी माया है, सब लोग माया है, लेकिन ये बंधनकारी नहीं है। इसमें जो मैं और मोर तोरते माया, बस ये गड़बड़ है। यहां पर ये अविद्या माया आके बैठ गई गरुड़ जी के बुद्धि में। तो ब्रह्मा जी सुनाते हैं, ये माया से मैं भी परेशान हो गया था। तो आश्चर्य नहीं है कि आपको भी ये लग गई, लेकिन अब ऐसा है, इससे छूटने का उपाय है। गरुड़ जी कह रहे हैं, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। बोले ऐसा करो, तुम जाओ किसके पास, शिव जी के पास। ये गरुड़ जी को बड़ा क्या यहां से वहां भटकना पड़ रहा है, शंटिंग हो रहा है, यहां से वहां से वहां। ये क्यों किया है मालूम है? ताकि गरुड़ जी का अभिमान कम हो जाए। ये तो गरुड़ जी को ये थोड़ा लग रहा था कि देखो राम जी को हमारी जरूरत है, तो हम तो थोड़े बड़े हो गए, थोड़ा भटक रहे हैं ना, तो संत लोग कहते हैं अभिमान थोड़ा कम हो गया। बोले वही न ते शंकर पही जाहू, तात अनत पूछो जनिका। शिव जी के पास जाओ, तो यहाँ शिव जी पार्वती जी को सुनाते हैं कि गरुड़ जी हमारे पास आए, मिले हो गरुड़ मार्ग मह मोही। मैं बोले जा रहा था, कहाँ जा रहा था? बोले कुबेर के यहाँ जा रहा था। और आप जानते हैं कुबेर जो है ये देवताओं के ट्रेजरर है, कोषाध्यक्ष। अब शिव जी को कुबेर से क्या काम, थोड़ा आश्चर्य बढ़ रहा है, क्योंकि शिव जी के पास कुछ है नहीं। लेकिन जा रहे थे कुबेर जी से मिलने। तो शिव जी कहते हैं गरुड़ जी से, बात ऐसी है कि मैं तो अभी जा रहा हूँ, और अब ऐसे चलते रास्ते में आपको कैसे हम ज्ञान कराएं।
देखिए राम गीता के प्रसंग में बहुत सुंदर बात है ये, कि व्यक्ति को प्रश्न पूछना चाहिए गुरु से कब? एक बार प्रभु सुख आसीना। ये जब गुरु जी सुख से बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, अब चलते रास्ते में आप पूछ रहे ब्रह्म क्या है बताइए स्वामी जी। ये आत्मा को सच्चित का है, ये चित्त का अर्थ क्या होता है? या फोन करके पूछ रहे हैं महाराज जी माया के लक्षण बताइए, उधर से उत्तर आइए फोन ही माया है, इसको रखो। गुरुजी बड़ा अच्छा सुनाते हैं। बोले हम बस में ट्रेवल कर रहे थे, जब ब्रह्मचारी जी थे वो, तो बस में बड़ी भीड़ थी, बिल्कुल शुरुआत, पीले कपड़े हैं लोगों का एकदम, बोले साधु बाबा है कोई, पूछ लेना चाहिए। अब जैसे तैसे वो खड़े हैं, उस समय उनसे किसी ने पूछा महाराज जी ये गीता में क्या बताया है? तो गुरुजी ने उत्तर दिया गीता में ये बताया हुआ है कि लटकते हुए स्वामी जी से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। अब क्या बताएंगे? सुख आसीना। अब यहां पे शिव जी कहते हैं हम जल्दी में, आप पूछ रहे हैं। तो बोले ऐसा है, आपको एक सूत्र देते हैं, बड़ा सुंदर है। बोले आपको यदि समझना है कि भगवान कौन है, तो एक आपको हम साधना बताते हैं, जब बहुकाल करिय सत्संगा तब हो वही संशय सब भंगा। बस सत्संग करते रहो, अपने आप तुम्हारे ये सारे संशय खत्म हो जाएंगे। सत्संग करो, बड़ा सुंदर है। सत्संग का तो यही प्रभाव है, सत्संग करते ही मन के जितने प्रश्न है वो हल होने लगते हैं। ईश्वर की एक छवि अपने भीतर बनने लगती है, चित्र बनता है भगवान क्या है, क्योंकि रोज सुन रहे हैं भगवान के नाम लीला गुण धाम, तो धीरे धीरे भगवान से हमारा जरा क्या परिचय होता है, नाम में प्रेम जागता है। सत्संग का तो इतना प्रभाव है क्या बताएं, कल्प वृक्ष की तरह है। मति की रति गति भूति भलाई, हाँ सो जानव सत्संग प्रभाव। बोले आज यदि किसी को अच्छी मति मिली है तो समझना उसने कहीं ना कहीं सत्संग किया है। यदि सदगति हो रही है उसकी, तो डेफिनेटली उसने कहीं ना कहीं सत्संग किया होगा, तो उसने अच्छे कर्म की, उसने प्रेरणा प्राप्त की होगी, तो इसलिए फिर सदगति। कीर्ति यदि यश मिला है तो निश्चित रूप से अच्छा काम किया होगा। अच्छा काम करने की प्रेरणा कहाँ मिली? सत्संग। वेद में यही लिखा है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए सत्संग तो नाम रूप। पूज्य गुरुदेव एक बार सिद्धवाड़ी में थे और वहाँ पे गुरुजी रामायण की क्लास लेने के लिए लोगों ने कहा, तो अब गुरुजी तो बोले हम तो हिंदी में लेंगे। अब पूज्य गुरुदेव के जो श्रोता लोग थे वो सब इंग्लिश वाले, तो उन्होंने कहा सब डेलीगेट्स लोगों ने कि महाराज हम तो क्लास में नहीं जाएंगे, हमको कुछ समझ में आएगा नहीं, हम तो गीता उपनिषद सुनने आइए, रामायण क्या समझ में आएगी, वो भी हिंदी में। गुरुदेव ने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया, सुनने लायक है। गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं जाओ सत्संग में बैठो, बोले कुछ समझ में नहीं आएगा। तो गुरुदेव बोले बीच बीच में राम नाम आएगा ना, वो तो समझ में आएगा। बस बोले वही काम का है। ये गोस्वामी जी से भी जब पूछा कि रामचरित मानस में क्या बताया, तो क्या बोलते हैं, एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। ये सत्संग करेंगे तो कुछ नहीं तो कान में नाम तो पड़ेगा ना, वही काम करेगा। देखो हम लोग भी बड़े विचित्र है,
भगवान के नाम पे विश्वास नहीं, अपने नाम पे बड़ा विश्वास है। कोई काम नहीं हो रहा है क्या, मेरा नाम बता दें। तो यहां पर भगवान शिव कहते हैं सत्संग कीजिए आप, और एक दिन 2 दिन नहीं, 24 से 29 फरवरी नहीं, उसके बाद भी बहुकाल करिए सत्संग। दीर्घ काल तक सत्संग होता है तो धीरे धीरे सारे बादल छटते हैं अपने, जो बुद्धि में भ्रम के बादल है वो हटते हैं। बड़ा सुंदर सूत्र पकड़ा दिया, बोले आप सत्संग करो। अब लेकिन सवाल ये है कि कहाँ सत्संग करें। अच्छा, सत्संग के बारे में एक सुंदर बात, यहाँ बहुत प्रसिद्ध दोहा है, बिनु सतसंगन हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोले बिना सत्संग के हरि कथा नहीं होती। हरि कथा जो है मार्केट में और बाजार में तो होती नहीं। हरि चर्चा कहाँ होती है, जहाँ सत्संग। अच्छा, सत्संग में हरि चर्चा, हरि चर्चा सुने बिना मोह न भाग, मोह भागता नहीं। मोह को भगाने का और कोई तरीका नहीं है, श्रवणमेव साधनम। मोह का मतलब होता है मोह वैचित्य, विपरीत बुद्धि, वस्तु जैसी है उसको वैसा न जान के अन्य जानना, उसको कहते हैं मोह। अर्जुन को मोह हुआ मतलब क्या, धर्म को अधर्म मान लिया, अधर्म को धर्म, सत्य को असत्य जानना। वेदांत का प्रसिद्ध उदाहरण क्या है, रज्जू को सर्प जानना। तो मोहन भाग, मोह भागता नहीं जब तक सत्संग नहीं होता। अच्छा, और जब तक मोह जाता नहीं तब तक भगवान में रति नहीं होती। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। तो प्रेम के लिए मोह की निवृत्ति, मोह के निवृत्ति के लिए हरि चर्चा, हरि चर्चा के लिए सत्संग। इनमें आपस में कार्य कारण भाव, एक कारण है दूसरे कार्य का, तो इसलिए सत्संग करना चाहिए। अब कहते हैं शिव जी ने जब ऐसा सूत्र पकड़ाया, गरुड़ जी जाते हैं, और वर्णन है कि जब गरुड़ जी गए हैं वहाँ काकभुशुंडी जी के पास, काकभुशुंडी जी को आश्चर्य हुआ कि विष्णु जी के वाहन वो संशय लेके आए, प्रश्न लेके आए। अच्छा, काकभुशुंडी जी को ये बड़ी खुशी हुई कि बताइए हमको आज बड़ा अच्छा श्रोता मिला। वक्ता लोग को बड़ा अच्छा लगता है, कोई विद्वान श्रोता आ जाए, हाँ, उनका भी जरा सीना चौड़ा हो जाता है, देखो वो सुनने आए। तो बोले नाथ कृतार्थ भयो में तव दर्शन खगराज, 63 दोहा में है, आपके साथ हो न हो। बोले आप तो कृतार्थ रूप है, आप प्रश्न को लेके आइए, मुझको आश्चर्य हो रहा है। क्या प्रश्न है आपका, क्या शंका है, ये बताइए। जब काकभुशुंडी जी ने कहा तो गरुड़ जी ने अपनी शंका सामने रखी, और तब काकभुशुंडी जी ने पूरा रामायण सुनाया। यहाँ पे संक्षेप में 2-3 पेज में पूरा रामायण, कैसे राम जी अवतरित होते हैं, क्या क्या बाल लीला करते हैं, किशोर लीला करते हैं, वन में जाते, पूरा सुना दिया। और जब पूरा सुना दिया तो जैसे श्रवण का फल ही क्या है, अज्ञान निवृत्ति, ज्ञान हो गया। गरुड़ जी बार बार कहते हैं धन्यवाद, मेरी शंका निवृत्त। अब उसके बाद गरुड़ जी कहते हैं कि मुझको अब आश्चर्य हो रहा है कि आपने कौवे का शरीर क्यों धारण किया हुआ। तो उसके बाद काकभुशुंडी जी ने अपना आत्मचरित्र गाया है।
ये जो काकभूषण जी गरुड़ संवाद में 3-4 टॉपिक्स हैं। एक तो ये पूरी राम कथा, दूसरा काकभूषण जी ने अपना चरित्र सुनाया, उसके ऊपर एक अलग से ज्ञान यज्ञ होता है कि मेरा पहला जन्म कहाँ हुआ, दूसरा जन्म कहाँ हुआ, अनेकों जन्मों की कथा काकभूषण जी ने सुनाई। ये काकभूषण जी जो है ना, बाल रूप के उपासक है। जब जब राम जी का जन्म होता है अयोध्या में, बोले तब तब मैं जाता हूँ, 5 वर्ष तक उनके साथ खेलता हूँ। जैसे राम जी अपना 5वां बर्थडे बनाते हैं, उड़ के वापस आ जाता हूँ। ऐसा वो कहते हैं, बाल रूप के उपासक। तो वो सब यहाँ पूरी कथा सुनाई। अच्छा, उसके बाद जो एक तीसरा विषय है वो है ज्ञान किसको कहते हैं, आत्मज्ञान का पूरा सिद्धांत। फिर तीसरा एक विषय है भक्ति मणि, चिंतामणि, भक्ति को मणि कहा गया, बड़ा बड़ा ही सुंदर वो वर्णन है। और एक और विषय है वो है गरुड़ जी ने 7 प्रश्न पूछे, उसको हम लेंगे। गरुड़ जी ने कहा रामायण तो आपने सुना दी, लेकिन अब ये मौका मिला है तो मेरे मन में बहुत दिन से कुछ प्रश्न है, वो प्रश्न मैं सामने रखता हूं। अब ये आता है 120 दोहे के बाद। 5 मिनट हम ले सकते हैं कि ज़्यादा? तो देर से हम तो 120 दोहे के बाद आप जरा 2-4 चौपाई पढ़ें। पुनि सब प्रेम बोले खगराऊ, पुनि सब प्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर बाऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर बाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी, सप्त प्रश्न मोहि कहु बखानी। गरुड़ जी कहते हैं मैं अब आपका सेवक हूं। बिना सेवक भाव के देखिए प्रश्न का अधिकार नहीं है। अभिमान से प्रश्न पूछे तो उत्तर ठीक से जमता नहीं, हृदय में जाता नहीं। इसलिए कहते हैं ना, संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान। अभिमान को लेके जाएंगे तो कुछ घुसेगा नहीं। तो यहाँ अब इतना उन्होंने सुन लिया है गरुड़ जी ने, पूरे विनम्र हो गए, पूरा अभिमान गल गया। बोले मैं अब आपका सेवक हूं, आप हमारे 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बोले महाराज कौन से प्रश्न हैं? तो सुन लीजिए। बोले मुझको आप ये बताइए कि सबते दुर्लभ कवन शरीरा। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनने लायक है। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है ये आप बताइए, क्योंकि आपने तो इतने शरीर धारण किए, काकभूषण जी ने बहुत सारे शरीर धारण किए, तो सबसे दुर्लभ कौन सा है ये बताइए। दूसरा प्रश्न ये है कि हम देखते हैं समाज में कोई ना कोई दुख से परेशान है लोग। तो बोले मेरा ये प्रश्न है सबसे बड़ा दुख कौन सा है। देखो आप यदि माइक लेके जाएं, लोगों से पूछे क्या सबसे बड़ा दुख है, सब अलग अलग उत्तर देंगे। पैसा नहीं है ये दुख है, शिक्षा नहीं ग्रहण की ये दुख है। अलग अलग चीज से लोगों की समस्या है। जिसको प्रवचन में रुचि नहीं है, यदि उसको आप ले बुलाए बिठा दें तो उसको दुख ये है कि प्रवचन कब खत्म होगा। खत्म नहीं हो रहा है। दुख की भी प्रकार अलग अलग है। तो बोले सबसे बड़ा दुख कौन सा है, ये दूसरा प्रश्न। सबसे बड़ा सुख कौन सा है। अब यदि हमसे पूछा जाए क्या है सबसे बड़ा सुख, देखो सब लोग अलग उत्तर। कितने प्रश्न हो गए? 3। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा, सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है। अच्छा, और यहाँ पे धीरे से बोल देते हैं गरुड़ जी, बोले सोई संक्षेप ही,
संक्षेप में ही बताइए, क्योंकि शायद गरुड़ जी को भी मालूम है 3 ही दिन बचे हैं, तो ज़्यादा विस्तार तो हो नहीं सकता। तो संक्षेप में बताइए। अच्छा, चौथा प्रश्न क्या है? बोले संत असंत मरम तुम जानो। संत और असंत का अंतर, फर्क, मर्म आप जानते हो, क्योंकि आप स्वयं बड़े संत हो। तो आप बताइए संत और असंत के क्या लक्षण हैं? ये कौन सा हुआ? चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न ये है, ये भी बड़ा सुनने लायक है। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला। श्रुतियों में मतलब वेदों में सबसे बड़ा पुण्य किसको कहा है? हाँ, बोले जरूर ये सुनाइए हमको, सुन के फिर हम भी वो करेंगे। हम भी पुण्य तो बहुत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य क्या? ये आप बताइए। कितने हो गए? 5। और जब पुण्य की बात चली है तो धीरे से ये भी बता दीजिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है। इसलिए सुनना चाह रहे हैं कि यदि हम वो कर रहे होंगे तो हम उसको नहीं करेंगे, तो ये इसका प्रयोजन है। तो छठा प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा पाप क्या है। और 7वां प्रश्न है मानस रोग कहु समुझाई। हर व्यक्ति के मन में कुछ रोग है, मानसिक रोग से पीड़ित है लोग। अच्छा, जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे शारीरिक रोग तो है, मानसिक रोग ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। मेंटल पेशेंट, अंग्रेजी में गुरुजी बड़ा अच्छा बोलते हैं, कोई बोले मेंटल है, कोई टेम्परामेंटल है, कोई 50% टेम्पर 50% मेंटल। टेम्पर मतलब क्रोध इत्यादि, जो क्रोध का रोग है किसी को, और कोई रोग है टेम्परामेंटल कहते हैं। तो मानसिक रोग से लोग पीड़ित है, तो बोले आप वो मानस रोग भी बताइए। तो हो गए 7 प्रश्न, याद हो गए? पहला क्या था? दुर्लभ शरीर। दूसरा बड़ा दुख कौन सा? तीसरा बड़ा सुख। चौथा संत असंत का। 5वां पुण्य कौन सा। छठा सबसे बड़ा पाप। और 7वां मानस रोग। बड़े रोचक ये प्रश्न है, सुनने की जिज्ञासा है कि नहीं सब में? हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए। तो गरुड़ जी ने जब ये काकभुशुंडी जी को निवेदन किया कि आप ये 7 प्रश्न के उत्तर दीजिए, काकभुशुंडी जी ने कहा कल 6:30 बजे आइए। ठीक है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर सुनने को मिलेगा। आइए 2 मिनट नाम स्मरण करके। जय जय रामा जानकी रामा, जय जय रामा, जय जय रामा जानकी रामा, रघुकुल भूषण राजा रामा, रघुकुल भूषण राजा रामा, रघुकुल जय जय रामा जानकी रामा, पशुपति रंजन पावन रामा, पशुपति रंजन पावन, पशुपति रंजन पावन रामा, पशुपति रंजन पावन, पाप विमोचन कारक नामा, पाप विमोचन कारक नामा, जय जय रामा जानकी रामा, जय जय श्री राम, जय राम, जय
राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की। पंकज अग्रवाल